के अंदर आप लोगों ने चले जाना है। यहाँ पर तुम लोगों को जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑप्शंस वाओ टूल्स के अंदर नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर तुम लोग को डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स भी नजर आएंगे, डिफरेंट किस्म की चीजें होने वाली हैं। आपका फॉलोइंग वाला सेक्शन होने वाला है, कमेंट्स वाला सेक्शन होने वाला है, साथ में रेटिंग वाला, पब्लिश्ड, नॉन पब्लिश्ड, डिफरेंट किस्म के जो मैप के टेम्पलेट्स हैं वो होने वाले हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, जितनी भी ये सारी चीजें हैं सारी की सारी मैं आगे आने वाली जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए एक नॉर्मल मैप आप कैसे वाओ के अंदर बनाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वाओ एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा टूल है पबजी मोबाइल के अंदर जिसमें तुम लोग अपनी मर्जी के मैप्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कस्टम थीम मैप जो है वो इसके अंदर बना सकते हो। अब ये सब कैसे होता है, इसके अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास जो है एक आइडिया होना चाहिए कि भाई तुमने क्या मैप बनाना है, क्या उसका गेम प्ले हो, क्या उस चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। फिर उसके बाद तुम लोगों ने चले जाना है वाओ सेक्शन के अंदर। यहाँ पे तुम लोगों ने क्लिक करना है क्रिएट मैप पे। क्रिएट मैप पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो यहाँ पर थीम्स और टेम्पलेट्स तुम्हें नजर आ जाएंगे। कुछ टेम्पलेट्स जो होने वाले हैं वो प्री मेड होंगी और कुछ जो है वो बिल्कुल एम्प्टी होंगी। एम्प्टी के अंदर तुम लोग अपनी मर्जी का जो है वो गेम प्ले डिजाइन कर सकते हो, और जो प्री मेड है उसके अंदर ऑलरेडी आपको एक जो है गेम प्ले मिल जाता है, बस उसको अगेन से आपको रीडिजाइन करना होता है। तो स्पेसिफिक टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद जब आप वाओ मैप के अंदर इंटर हो जाते हो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिनको हम कहते हैं यूआई बटन्स, एक्शन बटन्स। अब ये यूआई बटन्स क्या हैं और एक्शन बटन्स क्या हैं, इनको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ का जो नाम है वो मैं तुम लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। तो वाओ मोड के एक्शन बटन्स के अंदर यूआई बटन्स, रिसोर्स मैनेजमेंट बटन, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें जो है वो बैकपैक का बटन, फ्री एडिटिंग टूल्स, एडजस्टिंग टूल्स, गेम पैरामीटर्स, ये सारे टूल्स तुम्हें यहाँ पर और ऑप्शन जो है वो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। इनको कैसे यूज करना है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जी मोबाइल के अंदर जो वाओ मैप है वो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होगा कि आपने उसका स्ट्रक्चर, जो आइडिया आपके जहन में चल रहा है मैप का, उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने बनाना है। अब वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सिंपली चले जाओगे बैकपैक के अंदर, एंड यहाँ पर तुम्हें पबजी मोबाइल की तरफ से डिफरेंट किस्म के जो प्रीफैब्स हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। इन प्रीफैब्स का यूज करके आपने एक जो स्ट्रक्चर है, जो गेम प्ले आपके जहन में चल रहा है, जो गेम आप बनाना चाह रहे हो, जो डिजाइन आप बनाना चाह रहे हो, वो स्ट्रक्चर आपने सारा यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो वाओ मैप डिजाइन करने के बाद बारी आती है फंडामेंटल ऑफ गेम, कि आपका जो गेम है उसके अंदर डिवाइसेस, उसके अंदर प्लेयर्स कैसे वर्क करेंगे, कहां पे स्पॉन होंगे, उनको लूट देनी है नहीं देनी, कितने राउंड होंगे। फर्स्ट कर लें, अगर आप एक गेम क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्क्विड गेम की, एक्सोएस गेम की है, कॉइंस कलेक्शन की गेम है, कोई भी ऐसी गेम है, तो उसके अंदर क्या डिवाइसेस यूज होने वाली है, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे कॉइंस कलेक्ट होंगे, कैसे एक्सोएस की जो गेम आप बना रहे हैं वो कैसे वर्क करेगी, तो ये जो चीजें हैं ये गेम फंडामेंटल के अंदर आती है। अब ये सब करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गेम प्ले डिवाइसेस की। तो पबजी मोबाइल वाओ गेम प्ले डिवाइसेस के अंदर जो है वो तुम्हें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर बेसिक गेम प्ले डिवाइसेस हैं और एडवांस गेम प्ले डिवाइसेस। बेसिक गेम प्ले डिवाइसेस के अंदर तुम्हें जो है वो आइटम इश्यूज डिवाइस, स्पॉन पॉइंट, ब्लू जोन डिवाइस और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी, जिनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो इन डेप्थ या डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। एडवांस गेम प्ले डिवाइसेस के अंदर तुम्हारे पास आती है वेरिएबल मैनेजमेंट, कंडीशन चेकिंग और इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको कैसे यूज करना है, कैसे तुम लोग एडवांस लेवल के वाओ मैप्स बनाने में उन्हें यूज कर सकते हो। ये सारा कुछ हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ गेम्स के बाद बारी आती है पैरामीटर ऑफ गेम्स। गेम्स के रूल क्या होने वाले हैं, गेम का एंडिंग रूल क्या होगा, स्टार्टिंग रूल क्या होगा, कैरेक्टर जो आप यूज कर रहे हो गेम के अंदर उसकी स्पीड क्या होने वाली है, उसकी हेल्थ क्या होने वाली है, कितनी बार वो स्पॉन होगा, कितनी बार जो है वो कितना डैमेज होगा, कैरेक्टर्स का डैमेज, कैरेक्टर्स के पूरे बॉडी का डैमेज, एवरीथिंग, हर रूल जो गेम के अंदर होने वाला है, जो आपके जहन में चल रहा है, वो सारा आपने गेम पैरामीटर को यूज करके जो है वो डिसाइड करना है। तो वाओ मैप कंप्लीट करने के बाद बारी आती है इसकी इमेजेस लेने की। तो आपके पास पबजी मोबाइल की तरफ से एक फीचर है वाओ के अंदर, जिसके थ्रू आप डिफरेंट एंगल से अपने मैप्स की जो है वो पिक्चर्स ले सकते हो। पिक्चर्स लेने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो है वो इसको एक मैप को एक नाम देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपके मैप के अंदर ऐसा क्या है, क्या आपने बनाया है, क्या उसके अंदर गेम प्ले डिजाइन है, ताकि प्लेयर जब बाद में आपके मैप को
ओपन करें तो उन्हें वो सारी डिटेल्स जो है वो शो हो जाए। उसके बाद आपने इसको डिफरेंट किस्म के टैग्स देने हैं कि अगर व्हीकल रेसिंग का मैप आप बना रहे हो तो व्हीकल के टैग आप दोगे, अगर आप जो है वो हाइड एंड सीक का मैप बना रहे हो तो आपने वो टैग इसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने मैप को पोस्ट कर देना है। पोस्ट होने के बाद आपका जो मैप है वो PUBG मोबाइल के पास रिव्यू के लिए चला जाएगा। मैप रिव्यू होने के बाद जो है वो सारे प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होगा, हर कोई भी बंदा आपका जो मैप है वो आके खेल सकता है। साथ में PUBG मोबाइल तुम्हें जो है वो एक फीचर प्रोवाइड करता है कमेंट्स का एंड रेटिंग का। आपका मैप खेलने के बाद प्लेयर जो है वो आपको रेटिंग दे सकता है, रेटिंग 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक है। साथ में जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं आपके मैप के रिलेटेड कि उनको आपका जो मैप है वो कैसा लगा है। तो उन फीडबैक्स को लेके भी आप अपने मैप्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपडेट का फीचर भी देखने को मिलता है। बिलफर्ज अगर आपके मैप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपने सही नहीं बनाया, बाद में आपको पता चलता है, या कोई गेम पैरामीटर के अंदर प्रॉब्लम है, गेम फंडामेंटल के अंदर प्रॉब्लम है, तो अपडेट का फीचर यूज करके आप उसको जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो ये वाओ मैप की जर्नी है वो कंप्लीट होगी। अब आइए स्टूडेंट्स हम इस न्यू स्किल को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मैप का एक आइडिया सोचना है। मैप के आइडिया को सोचने के बाद डिफरेंट गेम प्ले डिवाइसेस को यूज करें, गेम फंडामेंटल्स के लिए गेम पैरामीटर्स को सेट करें और एक बेहतरीन किस्म का जो वाओ मैप है वो क्रिएट करें। मैप क्रिएट करने के बाद उसका जो कोड है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम भी उन्हें देखें, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो आपके क्रिएशंस को देखें और आपको फीडबैक दें और हमें ही पता चले कि आपने कैसे वाओ मैप्स क्रिएट किए हैं। तो मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप इसे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।